मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर वापस क्यों आती है? श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों लौटती है? यह प्रश्न जितना रहस्यमय है उतना ही गहराई से जुड़ा हुआ है हमारे अस्तित्व से। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का पहला कदम क्या होता है? जब किसी प्राणी का देहांत होता है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा एक रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़ती है। इस लोक से परलोक तक की यात्रा श्रीमद् भगवत और गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद आत्मा एक बार फिर अपने घर लौटती है। पर क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण इस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि आत्मा क्यों लौटती है, वह किन भावनाओं को लेकर आती है और यह क्षण जीवित लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए पूछा, हे प्रभु, मेरे मन में मृत्यु और जीवन के रहस्यों को लेकर कई प्रश्न उठते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के पश्चात आत्मा के साथ क्या घटित होता है। कृपया विस्तार से बताइए। जब श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से गरुड़ की ओर देखा और कोमल स्वर में कहा, हे गरुड़, यह प्रश्न स्वाभाविक है। संसार का हर प्राणी जानना चाहता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन बहुत कम लोग इसकी गहराई को समझ पाते हैं। सुनो गरुड़, मैं तुम्हें सब कुछ क्रमबद्ध और विस्तार से समझाता हूँ। एक दिन गरुड़ जी ने विनम्रता से श्री कृष्ण से पूछा, हे दामोदर, मैं एक जिज्ञासा लेकर आया हूँ। यह संसार जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा है, परंतु आप कहते हैं कि आत्मा अमर है, तो फिर मृत्यु का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे गरुड़, जान लो कि मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह परिवर्तन ही मृत्यु कहलाता है, पर यह पूर्ण समाप्ति नहीं, केवल एक रूपांतरण है। गरुड़ ने फिर से शीश झुकाकर पूछा, हे प्रभु, जब आत्मा देह को त्यागती है तब वह कहाँ जाती है? मृत्यु के तुरंत बाद उसके साथ क्या घटित होता है? श्री कृष्ण ने अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए मूंदी, फिर गहरी सांस लेकर बोले, हे गरुड़, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका पंचभौतिक शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उस लोक में गमन करती है जहाँ उसके कर्म उसे ले जाते हैं। यदि उसने पुण्य किए हैं तो उसे स्वर्ग या अथवा उच्च लोकों में स्थान मिलता है, जहाँ वह अपने पुण्य का फल भोगती है। यदि उसके पाप अधिक है तो उसे यमलोक जाना पड़ता है, जहाँ चित्रगुप्त उसके संपूर्ण कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और उसी आधार पर वह अपने कर्मों का फल भोगती है। गरुड़ ने अगला प्रश्न किया, हे स्वामी, यह भी कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने घर परिवार के आसपास मंडराती है। क्या यह सत्य है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गरुड़, हाँ, यह सत्य है। आत्मा जब देह त्यागती है तब वह तुरंत किसी अन्य लोक में नहीं पहुंचती। अक्सर उसे कुछ समय एक मध्यवर्ती स्थिति में रहना पड़ता है। यदि आत्मा को अपने प्रियजनों, घर, इच्छाओं या
अपूर्ण कार्यों से मोह होता है तो वह उन्हीं स्थानों पर आकर्षित होती है जहाँ वह जीवन भर रही। कई बार आत्मा अपने परिजनों को देखती है, उनके समीप जाती है और कुछ कहना चाहती है। यह स्थिति स्थायी नहीं होती। समय आने पर प्रकृति के नियम उसे अगले पथ पर अग्रसर कर देते हैं। गरुड़ ने फिर पूछा, हे वासुदेव, मृत्यु के समय क्या मनुष्य को अत्यधिक कष्ट होता है? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हे गरुड़, यह अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जो व्यक्ति शांत चित्त से ईश्वर में श्रद्धा रख कर जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए मृत्यु उतनी ही सरल होती है जैसे नींद में सो जाना। परंतु जो लोग पापपूर्ण जीवन जीते हैं, उनके लिए मृत्यु का क्षण अत्यंत भयावह हो सकता है। वे भय, पश्चाताप और अज्ञात आकांक्षाओं से घिर जाते हैं। साथ ही यदि देह को रोग या शारीरिक पीड़ा हो तो वह अनुभव और भी कष्टकारी हो सकता है। फिर भी आध्यात्मिक रूप से मृत्यु के क्षण में आत्मा को शांति भी प्राप्त हो सकती है, विशेषकर यदि उसने ईश्वर में पूर्ण समर्पण किया हो। गरुड़ ने जिज्ञासा से पूछा, हे कृष्ण, क्या मृत्यु आने से पूर्व मनुष्य को कुछ संकेत मिलते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गरुड़, प्रकृति अत्यंत रहस्यमयी है। मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही मनुष्य को सूक्ष्म संकेत मिलने लगते हैं, जैसे स्वप्न में दिवंगत परिजनों का आना, किसी अनजाने स्थान की ओर बुलावा या अज्ञात भय। शारीरिक लक्षणों में भोजन की अरुचि, नींद में असहजता, अत्यधिक शांति या व्याकुलता, व्यवहार में बदलाव आदि सम्मिलित हैं। कई लोग मृत्यु से कुछ दिन पहले अपने प्रियजनों से क्षमा मांगते हैं या अपना सामान बांटने लगते हैं। ये संकेत उनकी आत्मा की तैयारी को दर्शाते हैं। गरुड़ ने फिर पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के बाद जो अनुष्ठान जैसे श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किए जाते हैं, क्या उनका आत्मा पर प्रभाव पड़ता है? श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, यह अनुष्ठान केवल परंपरा नहीं है, बल्कि सूक्ष्म जगत से जुड़ी दिव्य प्रक्रियाएं हैं। जब आत्मा देह त्यागती है, तब भी उसकी इच्छाएं, संस्कार और कर्म बंधन उसके साथ होते हैं। यदि उसमें कोई क्लेश या असंतुलन हो तो ये अनुष्ठान उसे ऊर्जा, शांति और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पवित्र मंत्र, दान और आहुति का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा तक पहुंचता है और उसे अपने आगे की यात्रा में सहायता मिलती है। यह केवल मृत आत्मा के लिए नहीं, बल्कि जीवित परिजनों की मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। गरुड़ ने उत्सुकता से पूछा, हे माधव, क्या आत्मा को नया शरीर शीघ्र मिल जाता है या इसमें समय लगता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे गरुड़, यह समय निश्चित नहीं होता। आत्मा को नया शरीर उसके कर्मों और उस समय ब्रह्मांडीय अवस्था में उपलब्ध योनियों के अनुसार मिलता है। यदि पुण्य अधिक है तो आत्मा उच्च लोकों में समय बिताती है। यदि पाप अधिक है तो वह निम्न योनियों में जाती है। कुछ आत्माएं शीघ्र जन्म लेती है तो कुछ को वर्षों या युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। किसी किसी को प्रेत योनि में भी रहना पड़ता है, जब तक कि वह अपने बंधनों से मुक्त न हो जाए। यह निर्णय पूर्णतः प्रकृति और कर्म के संतुलन पर आधारित है।
अंततः गरुड़ ने नमन कर पूछा, हे गोविंद, जो मनुष्य मृत्यु का यह रहस्य जान ले, क्या वह भय से मुक्त हो सकता है? श्री कृष्ण ने गरुड़ की आंखों में देखकर कहा, हे गरुड़, जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को भी समझ लेता है। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि आत्मा अमर है और कर्म उसका एकमात्र साथी है। ऐसा मनुष्य मोह, द्वेष, लालच से दूर हो जाता है। वह करुणा, दया और सेवा का मार्ग अपनाता है। उसे मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि यह अंत नहीं, एक नवीन आरंभ है। मृत्यु का स्मरण जीवन को गहराई से जीने की प्रेरणा बन जाता है। मित्रों, जब श्री कृष्ण के वचनों की दिव्य वर्षा थमी, तब गरुड़ ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ी। उनके नेत्रों में संतोष की आभा थी और मन पूर्णतः शांत। वे दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा के साथ बोले, हे परमात्मा, आपने मुझे जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर जो अमूल्य ज्ञान प्रदान किया है, वह मेरे समस्त संशयों का अंत कर चुका है। जन्म, मृत्यु, कर्म, पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा जैसे गहन विषय अब मेरे लिए स्पष्ट हो चुके हैं। मुझे अब यह भली भांति ज्ञात हो गया है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, एक ऐसा द्वार जिससे होकर आत्मा अपने पुराने शरीर को त्यागती है और नई संभावनाओं की ओर अग्रसर होती है। गरुड़ का स्वर भावनाओं से भरा था। उन्होंने आगे कहा, आपके वचनों से मैंने यह भी जाना कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ हमारे कर्मों पर आधारित है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब तक उपयुक्त समय होता है, तब जीवात्मा या तो पुनः जन्म लेती है या फिर अपने कर्मों के अनुसार ऊर्ध्व लोकों की यात्रा पर निकल जाती है। मेरा चित्त अब पूर्णतः शांत है। मैं इस दिव्य उपदेश को न केवल अपने भीतर धारण करूंगा, बल्कि इसे अन्य जीवों तक भी पहुंचाऊंगा, ताकि वे भी मृत्यु के इस रहस्य को जानकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण और सार्थक बना सकें। श्री कृष्ण ने गरुड़ की ओर करुणा और प्रेम से भरी दृष्टि डाली। उनके अधरों पर मधुर मुस्कान थी। उन्होंने स्नेहपूर्ण कहा, हे गरुड़, इस ज्ञान की धारा को केवल अपने तक सीमित मत रखना, इसे जग में प्रवाहित होने दो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को समझ लेता है और फिर अपने जीवन को धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलाता है, वह न केवल स्वयं का कल्याण करता है, बल्कि अपने चारों ओर के लोगों को भी प्रकाश प्रदान करता है। अपने कर्म की पूर्णता यही है कि हम अपने भीतर से अज्ञान का नाश करें और परम सत्य के प्रकाश को आत्मसात करें। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर गरुड़ की आंखों से कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। उन्होंने गहरे भाव से भगवान के चरणों में मस्तक नवाया। फिर जैसे ही वे उठे, उन्होंने अपने विशाल पंख फैलाए और स्वर्ग की ओर उड़ने को तत्पर हो गए। उस क्षण द्वारका की यह राजसभा दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। समुद्र की लहरें भी किसी मंत्रमुग्ध गति से महल की ओर बढ़ती प्रतीत हो रही थी, मानो वे इस परम संवाद की गूंज को अपने जल में समेटकर विश्व भर में फैलाना चाहती हो। इस प्रकार गरुड़ और श्री कृष्ण का यह दिव्य संभाषण संपन्न हुआ। एक ऐसा संवाद जिसने जन्म,
मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म के महान रहस्यों को प्रकट किया। जो भी इस वार्तालाप को श्रद्धा और मनन से सुनता है, उसके मन से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। वह व्यक्ति आत्मिक जगत के सत्य को गहराई से अनुभव कर अपने जीवन को धर्ममय, अर्थपूर्ण और आनंदमय बना सकता है। जब गरुड़ आकाश में विलीन हो गए, तब श्री कृष्ण के मुख पर एक गहन संतुष्टि की मुस्कान थी। उन्होंने अनुभव किया कि एक और हृदय में सत्य का प्रकाश जगमगा उठा है। वे जानते थे कि यह दिव्य ज्ञान अब अनगिनत आत्माओं तक पहुँचेगा और उन्हें जीवन मृत्यु के चक्र में शांति और समझ प्रदान करेगा। मृत्यु की लहरें अब भी धीमे धीमे उस दिव्य संगीत की भांति गूंज रही थी, मानो स्वयं प्रकृति इस संवाद के साक्षी बनकर उसे अपने गर्भ में सहेज रही हो। यह ज्ञान जो आज गरुड़ को प्राप्त हुआ, वह केवल एक संवाद नहीं था। यह काल की गति में बहता हुआ वह आलोक है जो अनंत आत्माओं का पथ प्रदर्शन करेगा। इस प्रकार मृत्यु का महान रहस्य प्रकट हुआ कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। आत्मा की वह अनंत यात्रा जो उसे उसके वास्तविक लक्ष्य, उस परम सत्य की ओर ले जाने के लिए निरंतर चलती रहती है। मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह प्रेरणादायक और दिव्य कथा पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें, ताकि ये दिव्य ऊर्जा हम सबके जीवन में बनी रहे। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।